दोस्तों, रामायण के बारे में आप सभी ने कभी ना कभी सुना ही होगा। हमारे मन में रामायण की रचना को लेकर कई सवाल अवश्य उठते रहे हैं। एक रामायण महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था तथा दूसरा रामायण ग्रंथ रामचरितमानस है। टीवी सीरियल में अलग अलग रामायण दिखाई जाती है जिसमें कुछ न कुछ अंतर हमेशा मिलता है। तो आइए आज हम आपको रामायण के कुछ अनसुने बातों के बारे में बताते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारी दी हुई जानकारियाँ अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नंबर 1, रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी जिसमें कुल 7 कांड लिखे गए हैं। इन 7 कांडों में 500 उपखंड तथा कुल 24,000 श्लोक है। रामायण में भगवान विष्णु के राम अवतार के जन्म से लेकर उनके वापस नारायण रूप में लौटने तक की कहानी लिखी गई थी। नंबर 2, रामायण के सभी पात्रों से अलग एक ऐसा पात्र भी था जिसका जिक्र किसी ने शायद ही किया हो और वह पात्र है शांता। उसको राम की माता कौशल्या ने ही जन्म दिया था। शांता अपने चारों भाइयों में उम्र में काफ़ी बड़ी थी। नंबर 3, रामायण ग्रंथ में लिखे गए 24,000 श्लोक में हर 1,000 श्लोक का पहला अक्षर लिखा जाए तो यह गायत्री मंत्र बन जाता है। नंबर 4, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार भगवान श्री राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुँचे। तब विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को वह शिव धनुष दिखाने के लिए कहा और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। इससे प्रभावित होकर जनक ने देवी सीता का विवाह श्री राम से करने का विचार किया। नंबर 5, रामायण में सीता स्वयंवर में जिस धनुष को उठाने की शर्त रखी गई थी वह महादेव द्वारा निर्मित पिनाक धनुष था। पिनाक धनुष का निर्माण भगवान शिव ने स्वयं किया था। भगवान शिव ने इसी पिनाक धनुष से ताड़कासुर नामक असुर के 3 पुत्रों को उनके पुरा सहित एक ही बाण में नष्ट कर दिया था। भगवान शिव ने इस धनुष को देवताओं का काल समाप्त होने पर देवराज को सौंप दिया था। देवराज राजा जनक के पूर्वज थे। नंबर 6, यह माना जाता है कि सबरी जिसने श्री राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे उनके गुरु मंतंग मुनि जी हनुमान जी के भी गुरु थे। ऋषि मंतंग जी ने सबरी को पहले ही बता दिया था कि एक दिन श्री राम अपनी पत्नी को ढूंढते हुए उनके आश्रम में आएंगे और आगे क्या होगा यह भी उन्होंने सबरी को पहले ही बता दिया था। नंबर 7, रामायण में विष्णु श्री राम का अवतार लेकर आए थे तथा देवी लक्ष्मी सीता बनकर आई थी। वहीं उनके इस अवतार का साथ देने के लिए शेषनाग लक्ष्मण जी का अवतार लेकर आए थे। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भरत का अवतार लेकर आया था तथा शंखशैल शत्रुघ्न अवतार थे। नंबर 8, श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने 14 वर्ष का वनवास अधिकतर समय जिस स्थान पर बिताया था वह दंडकारण्य नाम से जाना जाता है। यह वन बहुत बड़ा है जो कि 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ है। नंबर 9, जब श्री राम सुग्रीव की सेना को लेकर समुद्र तक पहुँचे तो अथाह समुद्र उनके सामने था। प्रश्न यह था कि उसे पार करके लंका तक इतनी बड़ी सेना कैसे लेकर पहुँचा जाए। इसके लिए श्री राम ने समुद्र में रास्ता बनाने के लिए समुद्र की आराधना की और एकादशी का भी व्रत किया था। नंबर 10, यह माना गया है कि विवाह के समय श्री राम की आयु लगभग 16 वर्ष की थी। नंबर 11, नासा के मुताबिक रामायण की कहानी अधम के पुल से जुड़ी हुई है। जितना अधिक आप रामायण पढ़ते हैं वह उतना ही कम है। इसमें कई राज छिपे हैं, यही जीवन का सार है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति रामायण की तरह चलता है तो उसका कुछ भी नहीं खोता है। राम एक वचन है। वैसे ही अगर हम अपना वादा निभाते हैं तो हम जीवन में कुछ भी नहीं खोएंगे।